कि जो कश्मीर में भी हादसा हुआ था, जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके खिलाफ आप देखेंगे पूरे देश में एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कल के दिन मुमरा में भी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद वालों ने, बजरंग दल वालों ने एक शंकर मंदिर पे वहाँ पे जमा करके कुछ नारे वगैरह, कुछ बयानबाजी वहाँ पे किए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नाम पूछ के ऐसा गोली मारा गया है, वैसे नाम पूछ के शॉपिंग किया जाए, नाम पूछ के खरीदी किया जाए। जो वो बोल रहे हैं कि मुसलमान वफादार नहीं है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, जो मारुति जी थे, पहली बात तो जो आप ये धरती पे खड़े थे, मुसलमान की बदौलत ही आप खड़े हैं, क्योंकि देश को आजाद करने में सबसे ज्यादा योगदान मुसलमान का है, हमारे सिख भाई का है, हमारे क्रिश्चियन भाई का है। आप लोग की तरह गद्दार तो आप लोग हैं, जो माफीनामा लिख के दिए थे अंग्रेज लोग को, समझे? एक गद्दार देश के आप लोग हैं, और आज भी आप लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ ये दिख रहा है कि नाम लेके गोली मारे, आप लोग को ये नहीं दिख रहा है कि बाकी कितने हमारे नॉन मुस्लिम भाई, उनकी फैमिली को वहां पे कश्मीरी मुसलमान लोग ने घर में पनाह दी, अपने घर में रखा, फ्री ऑटो में बैठा के फ्री ऑफ चार्ज में एयरपोर्ट छोड़ा। वो सब आप लोग को नहीं दिख रहा है। ये नफरत का काम आप लोगों को फैलाना बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये बंद नहीं किए तो हम एसडीपीआई वाले इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, और हम पुलिस शासन से, हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं कि फौरन इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए, पहली बात तो जितेंद्र अवार्ड की एक भी बातों पे यकीन करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन का टाइम था तो उन्होंने क्या कहा, मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैं जीत के आऊंगा तो टोरन के ऊपर कार्रवाई करूंगा, टोरन को मैं भगा दूंगा। तो ये बहुत बड़े झूठे इंसान है। और दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि मुर्दों में जान मत डालो, तो बजरंग दल इनको क्या मुर्दे लगते हैं? जो पूरे हिंदुस्तान का माहौल इनके वजह से खराब हो चुका है। और ये जब वोट्स मांगे तो इन्होंने क्या कहा, और इनके साथ जो भोंगा कंपनी जो गली गली घूम के जो वोट्स इनके लिए मांगी है, उन्होंने क्या कहा कि अगर इनको जिताए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आने के बाद यहाँ पे जुल्म करेगी, यही जितेंद्र अवार्ड इनको रोकेंगे। तो आज जितेंद्र अवार्ड से अगर पत्र भाई लोग ने सवाल किए तो क्यों वो उनका जवाब नहीं दिए? और ये क्या मुमरा में ही हो रहा है? यहाँ के वो एमएलए है, तो क्या वो एमएलए बजरंग दल को नहीं रोक सकते? ये वीएचपी वाले को नहीं रोक सकते? अपने लेटर हेड पे इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते? एफआईआर नहीं करवा सकते? अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा तो ये क्या कोर्ट में जाके दरवाजा नहीं खटखटा सकते? ये सिर्फ जुमलेबाज एमएलए है। ये पहले 15 साल में कभी काम नहीं किए, तो ये चौथे साल में जो उनका चौथा टर्म है तभी भी काम नहीं करने वाले। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर 24 अप्रैल को वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुमरा शंकर मंदिर पर एक विरोध प्रदर्शन किया। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश की, जैसे कि संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने गलतफहमी फैलाते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि मुसलमान कभी भी भारत के वफादार नहीं हो सकते। किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही थी इसका उन्होंने हवाला नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडे को मुस्लिम समाज के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को नाम पूछकर गोली मारी गई, तो हमें भी अब नाम पूछकर खरीदारी करनी चाहिए। तो इन नफरत फैलाने वालों को हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी हाल ही में रमज़ान महीना गुजरा है, और रमज़ान महीने में मुमरा में भी काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है, और मुमरा ही नहीं आसपास के इलाकों से भी लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। पर जितना भी कारोबार होता है उनमें मुस्लिम के साथ गैर मुस्लिम भी शामिल होते हैं। खासतौर से जो इमिटेशन और ज्वेलरी की दुकानें लगती हैं उसमें हमारी गैर मुस्लिम बहनें होती है, गजरों की दुकानों में हमारी गैर मुस्लिम बहनें होती है, मेहंदी जो ली जाती है वो हमारी गैर मुस्लिम बहनों से खरीदारी की जाती है, और साथ ही साथ दूसरे से कई यहाँ पर ठेले लगते हैं, कई यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं जिनमें गैर मुस्लिम हमारे भाई खरीदारी भी करते हैं और साथ ही साथ अपना कारोबार भी करते हैं। तो क्या मुस्लिम समाज ने कभी कोई भेदभाव आपके साथ किया है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एसडीपीआई द्वारा मुमरा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल एफआईआर की कार्रवाई चल रही है, लेकिन मुमरा पुलिस ने उनका एक्नॉलेजमेंट ले लिया है और इस मामले में जल्दी एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीपीआई के जिम्मेदार सरफराज शेख ने क्या कहा है हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आज जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुमरा कलवा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने बजरंग दल के इसी जुमले के ताल्लुक से सवाल करने पर पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। सरफराज भाई, आज एसडीपीआई की टीम मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची हुई, क्या मामला? ये आप देखेंगे कि जो कश्मीर में भी हादसा हुआ था, जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके खिलाफ आप देखेंगे पूरे देश में एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कल के दिन मुमरा में भी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद वालों ने, बजरंग दल वालों ने एक शंकर मंदिर पे वहाँ पे जमा करके कुछ
नारे वगैरह कुछ बयानबाजी वहाँ पे किए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नाम पूछ के ऐसा गोली मारा गया है, वैसे नाम पूछ के शॉपिंग किया जाए, नाम पूछ के खरीदी किया जाए। ये नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में तो चल रहा था, लेकिन हमारे जो मुमरा का जो माहौल था, जो आज तक ऐसा हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ नफरती चिंटू लोग यहाँ मुमरा में भी अब पैदा हो गए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आज हमारी एसडीपीआई टीम ने, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अशफाक साहब ने यहाँ पे आके कंप्लेंट किए थे। यहाँ पे वन सीनियर साहब तो नहीं थे, शिंदे साहब, तो यहाँ पे पीएसआई जो है वन माने साहब, उनसे मुलाकात किए। उन्होंने ये लेटर लेके एक्नॉलेजमेंट रिसीव करके दिए, बोले हमको 2 दिन का टाइम दो, वो पूरा 35 मिनट का जो वीडियो है वो पूरा स्टडी करेंगे और उसमें इन्होंने क्या नफरती बयान किया है उसको पूरा नोट डाउन करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। उन्होंने एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका एक कोट उन्होंने बताया है, उनके जुमला उन्होंने कहा है कि मुसलमान भारत के कभी वफादार नहीं हो सकते। किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कहा था, ये उन्होंने बताया नहीं, लेकिन इस तरह की बात उन्होंने कही। दूसरा, उन्होंने कुरान शरीफ की कुछ आयतों का जिक्र किया जिसमें कहा कि गैर मुस्लिमों को मुसलमान काफिर मानता है। इस तरह की भी बातें उन्होंने उसमें कुछ कही थी। तो इसको लेकर भी आपने शिकायत रखी है या सिर्फ उसके अंदर हमने सब पॉइंट डाले हैं, कुरान का भी डाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का भी हमने डाले हैं। और जो वो बोल रहे हैं कि मुसलमान वफादार नहीं है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, जो मारुति जी थे, पहली बात तो जो आप ये धरती पे खड़े थे मुसलमान की बदौलत ही आप खड़े हैं, क्योंकि देश को आजाद करने में सबसे ज्यादा योगदान मुसलमान का है, हमारे सिख भाई का है, हमारे क्रिश्चियन भाई का है। आप लोग की तरह गद्दार तो आप लोग है जो माफीनामा लिख के दिए थे अंग्रेज लोग को, समझे? एक गद्दार देश के आप लोग हैं और आज भी आप लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ ये दिख रहा है कि नाम लेके गोली मारे, आप लोग को ये नहीं दिख रहा है कि बाकी कितने हमारे नॉन मुस्लिम भाई, उनकी फैमिली को वहां पे कश्मीरी मुसलमान लोग ने घर में पनाह दी, अपने घर में रखा, फ्री ऑटो में बैठा के फ्री ऑफ चार्ज में एयरपोर्ट छोड़ा, वो सब आप लोग को नहीं दिख रहा है। ये नफरत का काम आप लोगों को फैलाना बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये बंद नहीं किए तो हम एसडीपीआई वाले इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे और हम पुलिस शासन से, हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं कि फौरन इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक मामूली सा प्रोटेस्ट भी होता है या टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का बैनर भी लगता है तो आप लोग फौरन कार्रवाई करते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट भी एक तरफा कार्रवाई, इनको बंद करना पड़ेगा। और जो नफरत फैलाने वाले चिंटू लोग हैं जितने भी है, इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको अंदर डालना है। सरफराज भाई, ऐसा नहीं लगता जब भी कोई पत्र व्यवहार किया जाता है इस मामले पे तो पुलिस उसमें फाइल करती है और झट से उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, उसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की कोताही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि फौरन हेट स्पीच, जो भी हेट मोंगर्स है, जो हेट स्पीच करता है, उसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाए, फौरन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसके ऊपर एक्शन लेके उसको अंदर डाला जाए। लेकिन ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम करता है बराबर, मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर ये डिपार्टमेंट बराबर काम करे, जो ये शपथ लेके कुर्सी पे बैठते हैं उस शपथ की बराबर लाज रखे, तो मैं समझता हूँ कि नफरत का माहौल कभी हिंदुस्तान में नहीं बनेगा। सरफराज भाई, आज पत्रकार शाहिद शेख, मुमरा कलवा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड इसी विषय में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जुमा की नमाज के बाद प्रोटेस्ट था, मुस्लिम समाज का भरपूर इस्तेमाल हुआ। जब उनसे इसी विषय को लेकर, जिसको आप पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे हैं, कि इस तरह की बातें हुई है, तो क्या जवाब है आपका? तो उन्होंने कैमरे पे हाथ मार दिया, मुर्दों में जान मत डालो, क्या जरूरत है, एक अभद्र शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया, बाद में पूरा वीडियो है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सेक्युलर आवाज के पास ना जाए तो किसके पास जाए? देखिए, पहली बात तो जितेंद्र अवार्ड की एक भी बातों पे यकीन करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन का टाइम था तो उन्होंने क्या कहा, मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैं जीत के आऊंगा तो टोरन के ऊपर कार्रवाई करूंगा, टोरन को मैं भगा दूंगा। तो ये बहुत बड़े झूठे इंसान है। और दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि मुर्दों में जान मत डालो, तो बजरंग दल इनको क्या मुर्दे लगते हैं? जो पूरे हिंदुस्तान का माहौल इनके वजह से खराब हो चुका है। और ये जब वोट्स मांगे तो इन्होंने क्या कहा, और इनके साथ जो भोंगा कंपनी जो गली गली घूम के जो वोट्स इनके लिए मांगी है, उन्होंने क्या कहा कि अगर इनको जिताए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आने के बाद यहाँ पे जुल्म करेगी, यही जितेंद्र अवार्ड इनको रोकेंगे। तो आज जितेंद्र अवार्ड से अगर पत्र भाई लोग ने सवाल किए तो क्यों वो उनका जवाब नहीं दिए? और ये क्या मुमरा में ही हो रहा है? यहाँ के वो एमएलए है, तो क्या वो एमएलए ये बजरंग दल को नहीं रोक सकते? ये वीएचपी वाले को नहीं रोक सकते? अपने लेटर हेड पे इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते? एफआईआर नहीं करवा सकते? अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा तो ये क्या कोर्ट में जाके दरवाजा नहीं खटखटा सकते? ये सिर्फ जुमलेबाज एमएलए है। ये पहले 15 साल में कभी काम नहीं किए, तो ये चौथे साल में जो उनका चौथा टर्म है तभी भी काम नहीं करने वाले। ये रवैया, वो जो इस तरह का रवैया वो अपना रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है
इसके पहले भी इस तरह की हरकतें हुई है, कई प्रोटेस्ट भी हुए हैं, कई बयानबाजियां भी हुई है, मुस्लिम समाज को लेकर पहले भी बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की कोई भी तरह की ठोस कार्रवाई सामने नहीं। तो ये रवैया क्या बताता है, उन्हें डर है या वो खामोश तमाशाई बने हुए या उनकी हिमायत है? कहीं ना कहीं ये बीजेपी के बी टीम है, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी किसने किया? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी किसने किया? मिस्टर जितेंद्र अवार्ड ने किए। और भी आप देखेंगे क्रिस्टल कंपनी को कौन लाया? क्रिस्टल कंपनी कौन है बीजेपी के? हाँ, टोरेंट कौन है? गुजरात से आई हुई। तो ये कहीं ना कहीं जितेंद्र अवार्ड जो है सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए रखते हैं। आप ये देखेंगे दुनिया भर के स्टेज पे बीजेपी को बदनाम करते हैं, यही जितेंद्र अवार्ड पीछे फडणवीस के साथ हाथ मिलाते, ताली मिलाते, खाना खाते। यही जितेंद्र अवार्ड एकनाथ शिंदे के कान में खुशखुशू बात करते हैं। यही जितेंद्र अवार्ड यहाँ पे इलीगल भर्ती चालू है, तो क्या ये एमएलए को यहाँ पे नहीं दिखता कि मुमरा का क्या माहौल है? तो ये खाली बस अपने नाम के लिए ये चौथी बार एमएलए बने हैं, बाकी ये 15 साल पूरे एमएलए को फेल किए हैं। अब ये फिर से और मुमरा को खड्डे में डाल देंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से ऐसा कहा जाता था कि जो है कश्मीर में नाम पूछकर जो है गोली मारी गई है, तो उनका ये साफ तौर पे आप कहना है कि आप भी जो है सामान खरीदी करेंगे तो नाम पूछ के खरीदी करें, तो क्या कहेंगे? तो ये जाहिर सी बात है, ये नफरत फैलाने का बयान है। ये नफरत फैलाई जा रही है। जो अच्छे हमारे हिंदू मुसलमान जो भाई मिलजुल के मुमरा में इतने सालों से और इतनी परंपरा जो हमारी मुमरा की बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं इसको खराब करने पे लगे हुए। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाए। ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। स्पेशली एसडीपीआई ये कभी हिंदुस्तान में इंशाल्लाह हिंदू मुसलमान की जो मोहब्बत है वो इंशाल्लाह एसडीपीआई हमेशा बना के रखेगी। जो गंगा जमुना की तहजीब है वो इंशाल्लाह एसडीपीआई हमेशा बना के रखेगी। और ये जो बोल रहे हैं ना कि नाम लेके खरीदी करो, पहली बात तो इनको पूरा कश्मीर का वो स्टडी करना चाहिए कि जो नाम लेके गोली मारा तो इसमें मुसलमान भी मरे हैं, मुसलमान भाई भी शहीद हुए हैं, हिंदू भाई भी शहीद हुए हैं। भाई ये लगातार ये लोग नाम पूछ के मारा, नाम देख के मारा, इसकी नफरत फैला रहे, मगर जो उसमें खास जो रोकने के लिए गया आगे और अपनी जान गंवा बैठा आदिल सैयद, उसकी बात क्यों नहीं निकालते? एक्चुअली ये कैसा निकालेंगे? ये तो अभी कश्मीर का मुद्दा है, ये अभी आया है, लेकिन इससे पहले मॉब लिंचिंग, दाढ़ी के नाम पे मारा गया, टोपी के नाम पे मारा गया, गाय के नाम पे मारा गया। मारा किसको गया? अखलाक जो शहीद किया गया था, अखलाक को उसके घर में फ्रिज में गोश्त मिला बोलते। तो काम किसका है? वो पुलिस का काम है। इनको कौन बोलता है कानून अपने हाथ में लाने? तो ये नफरती चिंटू आज से नहीं, ये इनकी 1925 से ये चाल चल रही है। और इनके जो परदादा और अब्बा लोग थे घोड़से, वो उनको सिखा के गए तो उस पर अमल कर रहे। लेकिन ये सरकार का और शासन का काम है ऐसे आतंकवादी को पनपना ना दे। ऐसे आतंकवादी अगर पनप रहे हैं, ये नफरती चिंटू अगर पनप रहे हैं, इनको फौरन रोका जाए, ये सरकार का काम है। सरफराज भाई, अफसोस की बात है, एक बात रह गई थी कि जब पत्रकार शाही शेख ने उनसे सवाल पूछा और एक हक बात उन्होंने पूछी, तो विधायक जितेंद्र अवार्ड का रवैया आपके सामने है, लेकिन उनके साथ में जो मौजूद है, जो उनके साथी कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं, वो भी लड़ भिड़ गए। वो कह रहे कि न मत पूछो, बदनाम मत करो। तो इसमें शायद कमी हमारे भी समाज की है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो हम में बैठ के हमारे दुश्मन? देखिए, जितनी भी पार्टी है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ नाम की पार्टी है। ये सो कॉल्ड सेक्युलर जो अपने आप को बोलने वाले, ये सिर्फ नाम के है। ये पॉलिटिक्स जो है ना फॉर कैरियर करते हैं, नॉट फॉर कॉज। एसडीपीआई जो है वो पॉलिटिक्स फॉर कॉज करती है, नॉट फॉर कैरियर। तो ये जितने भी इनके चेले चपाटे हैं ना, ये अपने जेब भरने के लिए, इसके लिए कोई भी हमारे साहब को नहीं बोले फौरन मैदान में कूदते। तो क्या इनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे आज तक रिजर्वेशन प्लॉट्स नहीं मिला? इनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे आज तक प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ पे गार्डन नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है? तो ये सिर्फ ये चंद लोग हैं, 1% भी नहीं होंगे जो इनके वफादार बन के घूम रहे हैं। इनके वजह से मुमरा का आज ये मुमरा खड्डे में घुसा हुआ है, और इन्हीं के वजह से आज मुमरा में नफरती बयान हो रहा है। तो ये इनको रोकना है। अगर ये नहीं रोकेंगे तो हमको आगे का भी प्रोसीजर मालूम है क्या करना है।